दुख कम भी होते हैं और दुख समाप्त भी होते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लंबे समय तक टिक सके। जब इंसान नहीं टिक पाता लंबे समय तक, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। जन्म है तो मृत्यु भी है। तो अगर दुख का जन्म आपके जीवन में हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो निराश मत होइए। आप परेशान हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन लंबे समय तक परेशान रहेंगे ये मैं नहीं मान सकता हूं। अगर आपके अंदर जीने की इच्छा है, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, तो आप पहाड़ चढ़ जाएंगे। चींटी को देखा है? चींटी पहाड़ चढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर चढ़ने की इच्छा है। और अगर आप खुद को असहाय समझ लेंगे, हारा हुआ समझ लेंगे, तो ताकतवर होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यकीन मानिए, जो आया है वो जाएगा। तो आपका दुख जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस जाएगा। तो मई के महीने में हमें कुछ खुशियां मिलने वाली हैं। वो खुशियां क्या हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि मई के महीने में आपके दुख जाते हुए नजर आएंगे और सुख आते हुए नजर आएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी मिथुन राशि के दर्शकों का। और बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आप लोग बहुत लंबे समय से चैनल से जुड़े हैं और आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं। आपको देने वाले हैं लग्न में बैठकर, लग्न यानी कि प्रथम भाव में बैठकर शुक्रदेव। शुक्र धन है, शुक्र ही इस दुनिया का सुख है। और सातवीं दृष्टि सातवें स्थान पर होगी शुक्र की। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। व्यक्तित्व का निखार यानी कि आपकी पर्सनालिटी में सुधार आएगा। आपके चेहरे पर वो तेज होगा। आप जहां जाएंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो अधूरे काम थे आप पूरे करेंगे। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बना सकते हैं। कुंवारों के शादी के योग हैं। पति पत्नी के बीच में जो तनाव है वो खत्म होगा। प्रेम की धारा बहेगी। मनपसंद चीजों की खरीदारी करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन होगा। विदेशी व्यापार बढ़िया होगा। नौकरी में तरक्की होगी। शरीर स्वस्थ होगा। भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होगी। आप ये काम की तारीफ होगी, देश दुनिया में होगी। विदेश से संपर्क जुड़ेंगे। सही वक्त है, सही वक्त का लाभ पूर्ण रूप से उठाइए। आपके जीवन में शुक्र बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अब आपने पूरा वीडियो सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, ये मिलेगा वो मिलेगा, इसको मिलेगा कि किसको मिलेगा। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग खाली हाथ रह जाएंगे। क्यों? कारण कभी आपने जाना? कारण ये है कि आपकी एक तो सही मेहनत नहीं है, दूसरा वक्त पर मेहनत नहीं है, तीसरा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह इतने खराब हैं कि वो आपको रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। आप मुझे दो बातें बताइए। अगर आप कोई मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे मजबूत क्या चीज होती है? उसकी नींव। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं हैं तो कैसे आपकी नींव मजबूत होगी? आप ऊपर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाइए, छोटे से झटके में वो गिर जाएगी। इसी प्रकार जब तक मान लीजिए आप 1960 में पैदा हुए थे, 1930 में पैदा हुए थे, 1985 में या 2000 सन में पैदा हुए, किसी भी सन में पैदा हुए थे, किसी भी तारीख में, किसी भी महीने में, उस समय की कुंडली और वर्तमान कुंडली दोनों को मजबूत बनाना होगा। यानी आपका जन्म अगर 1975 में हुआ है तो 2023 और 1975 की जो जन्म कुंडली है उसको मजबूत बनाना होगा। गोचर को मजबूत बनाना है। आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों को मजबूत बनाना है और तभी आप रिजल्ट पाएंगे। कई बार हम अपनी कुंडली दिखा देते हैं, अपने परिवार के लोगों की कुंडली को नहीं दिखाते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में दुख लिखे हों लेकिन आपके परिवार के सदस्य की कुंडली में सुख लिखे हों। तो सुख आपके माध्यम से आएंगे जब आप उसका उपाय करेंगे। तो देखिए, जैसे खाना जरूरी है, घूमना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, वैसे खुद के लिए अपने ग्रहों को मजबूत करना भी जरूरी है। अगर ग्रह मजबूत नहीं होंगे तो यकीन मानिए खाना भी आएगा, कपड़ा भी आएगा, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। जब तक सितारे मजबूत नहीं हैं, जब तक आपका कार्य मजबूत नहीं है, आपका कर्म मजबूत नहीं है, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। तभी कुछ मिलेगा जब आप
कुछ करेंगे। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।